द नॉर्थ वेस्ट छत्तीसगढ़, प्राकृतिक भव्यता से भरा कोरेला पिंडरा मरवाही जिला। लेट्स सी दिस ग्रैंडर। जिले की सबसे ऊंची चोटी राजमेरगढ़, जिसकी ऊंचाई लगभग 1100 मीटर। जिले के छत के रूप में खड़ा राजमेरगढ़ जो जिले की सबसे ऊंची चोटी है, जहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा अद्भुत होता है। यहाँ स्थानीय पर्यटन समिति के द्वारा ट्रैकिंग, कैंपिंग जैसी गतिविधियां संचालित होती हैं। जिला प्रशासन ने यहाँ कैंटीन व पोर्टेबल टॉयलेट जैसी व्यवस्थाएं भी की हैं। पर्यटन समिति यहाँ पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन के साथ स्वागत करती है पर्यटकों का। अमरावती गंगा को पार कर पहुँचेंगे आप माई का मंदिर, जहाँ है नर्मदा गुफा व झरने का नज़ारा। जिला प्रशासन ने यहाँ कैंटीन के साथ रुकने के लिए ठाड़ पत्थरा में मड हाउस की व रोमांच के लिए बम्बू क्राफ्टिंग की व्यवस्था की। तितलियों की घाटी माने जाने वाला दुर्गाधारा, जहाँ मैकल की पहाड़ियों से पानी बहकर एक झरना बनाती है। यहाँ तक पहुँचना सरल व सुगम है, जिसकी वजह से पर्यटकों की भीड़ यहाँ हमेशा रहती है। विशाल मलनिया, जहाँ झील में जिले की सबसे ऊंची चोटी राजमेरगढ़ की परछाई और डूबते सूरज को साफ तौर पर देखा जा सकता है। बेहतर व्यवस्थाओं के साथ पर्यटकों के रुकने के लिए आमडोब का रिजॉर्ट। भैरव संगम के रूप में जाना जाने वाला भैरवसांग यहाँ पर वन विभाग द्वारा स्थापित दुर्लभ वन औषधियों की नर्सरी है। जिले का लक्ष्मण धारा जलप्रपात खोडरी रेलवे फाटक के बगल से यहाँ तक पहुँचने का मार्ग है। पूरे मार्ग में अरपा नदी साथ साथ बहती है। लक्ष्मण धारा पिकनिक स्पॉट के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। ट्रैकिंग करके 3 झरनों तक पहुँचा जा सकता है। चट्टानों से होकर बहने वाली अरपा नदी सौंदर्य अप्रतिम है। जिले का सबसे ऊंचा वाटरफॉल झोझा जलप्रपात, जहाँ एक के बाद एक 4 झरने नीचे गिरते हैं, जो यहाँ के नज़ारे को मनोरम बनाते हैं। यहाँ बने होम स्टे में रुकने की बेहतर व्यवस्था व स्थानीय जनजाति की पारंपरिक लजीज व्यंजन व स्थानीय पर्यटन समिति की ट्रैकिंग, कैंपिंग, पोर्टेबल टॉयलेट इसे आदर्श पर्यटन स्थल बनाते हैं। नेचर कैंप विशाल गंगनई डैम से लगा भालुओं के रहवास वाला क्षेत्र, जहाँ झील में सनसेट का बेहतरीन नज़ारा बनता है। वन पर्यटन समिति यहाँ रिजॉर्ट, कैंटीन और झील में रोमांचकारी बोटिंग का संचालन करती है। धनपुर जैन धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र था। यह गांव ऐतिहासिक महत्व की है। किंवदंती है कि पांडव अपने अज्ञातवास का 1 साल यहीं बिताए थे। इस गांव से एक सुरंग निकलती है जो सुहागपुर तक 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धनपुर स्थित मंदिर में ऐतिहासिक मूर्तियां प्राप्त होती हैं। मनरेगा कार्य के दौरान जैन कला की भस्मासुर की मूर्ति भी यहीं मिली थी। यहीं सामने है ऋषभ तालाब। कनिंघम ने अपनी पुरातात्विक सर्वेक्षण वाली किताब में भी धनपुर मंदिर का उल्लेख किया है। इंदिरा उद्यान, जो पेंड्रा की धड़कन मानी जाती है, 1975 में इसकी नींव रखी गई थी। पेंड्रा में स्थित यह उद्यान हमेशा से पर्यटकों के घूमने का केंद्र होता है। अगर आप बर्ड फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आपको आना होगा परेवा पाट। साथ ही ट्रैकिंग, कैंपिंग के लिए यह एक आदर्श जगह है। यहाँ एक दरार के रूप में जंगली नाला बहता है, जो सुखाड़ नाले में जाकर मिल जाता है। इसे खुली छत की गुफा भी कहते हैं। परेवा पाट में हजारों की संख्या में जंगली परेवा पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ी में परेवा का अर्थ होता है जंगली कबूतर। समुद्रलई एक प्राकृतिक विशाल कुंड, जिसके बनने की वजह कुछ लोग उल्का पिंड का गिरना मानते हैं, तो कुछ इसे वोल्केनो गेट कहते हैं। इसकी गहराई आज तक नहीं नापी जा सकी है। वहीं शिवरात्रि में यहाँ विशाल मेला लगता है। कैंपिंग के लिए यह सुरक्षित जगह है। प्रशासन ने यहाँ बाउंड्री रास्ते, बिजली की व्यवस्था की है। सुखाड़ नाले पर बना ताराखर्रा जलप्रपात, यहाँ हमेशा ही पर्यटकों की भीड़ होती है। पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ स्वागत करती है आपका मरवाही की गढ़कलेवा। जोगी गुफा, यहाँ पर 3 गुफाएं जो सिद्धों की तपोभूमि के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ पर 2 झरने गिरते हैं।
यह एक सुंदर प्राकृतिक स्थल है। यहाँ अनेक दुर्लभ वनस्पतियाँ हैं और पक्षी विचरण करते मिल जाते हैं। सोनकुंड बछवार, यह एक पवित्र स्थल है। पूरे देश में संभवतः यह एक इकलौता स्थान है जहाँ नर्मदा जी को सोन के साथ एक मंदिर में जोड़े के रूप में रखा गया है। इस स्थान पर बड़े कुंड से सोन नदी का उद्गम होता है। यह एक मानस तीर्थ है। पुरातात्विक सर्वे में इस स्थान को ही सोन नदी का वास्तविक उद्गम माना गया है। यहाँ जिला प्रशासन द्वारा लोगों के रुकने के लिए होम स्टे की व्यवस्था की गई है। ज्वालेश्वर, 12वीं शताब्दी में बना कलचुरी कालीन शिव जी का मंदिर। सावन के महीने में शिव भक्त पैदल चलकर यहाँ नर्मदा का जल चढ़ाने आते हैं। जीपीएम में इनके अलावा कारियाम, चुन्हादाई, बिल्लमगढ़ की गुफा, जामुन पानी, शिवघाट, सप्रे प्रेस भवन, रविंद्रनाथ टैगोर स्मृति आकर्षण का केंद्र है। जिले में यूरेशियन ऑर्डर को पहली बार कैमरे में कैद किया गया। इसके साथ ही यहाँ ब्लैक बियर, वाइट बियर, एलिफेंट, वाइट स्नैक और वाइट ऑल भी पाए जाते हैं। इसके साथ ही हजारों प्रकार के पक्षियों के साथ सैकड़ों प्रजातियों की तितलियों को भी यहाँ देखा जा सकता है। साथ ही जिले में दुर्लभ सफ़ेद पलास का फूल और पीला पलास का फूल भी पाया जाता है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में पर्यटन की बड़ी संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने यहाँ पर्यटन क्षेत्रों में कैंटीन, पोर्टेबल टॉयलेट, पीने के पानी व लाइट के साथ पर्यटन समितियों की मदद से ट्रैकिंग, कैंपिंग, बर्ड वॉच जैसी व्यवस्थाएं कर रहा। तो इन अद्भुत नज़ारों को देखने के लिए आपको आना होगा गौरेला पेंड्रा मरवाही।